एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन डील करने वाले हैं सोरियासिस। सोरियासिस एक हमारे मेडिकल सर्जिकल के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोरियासिस क्या होता है। सोरियासिस जो है एक स्किन इन्फेक्शन है। मतलब ये ऑटो इम्यून डिसीज़ टाइप से होता है। मतलब हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपनी ही स्किन पे जो है ओवर प्रोडक्शन करने लग जाता है। मतलब ये जो अपनी स्किन की सेल्स रहती है वो मल्टीप्लाई होने लग जाती है बहुत जल्दी जल्दी, जिससे हम सोरियासिस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट्रोडक्शन, सोरियासिस इज अ क्रोनिक स्किन डिसीज दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मे कम एंड गो। मतलब सोरियासिस जो है एक क्रोनिक स्किन इन्फेक्शन है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये कभी होता है, होने के बाद ठीक हो जाता है और फिर ठीक होने के कुछ टाइम बाद फिर से हो जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वेयर द बॉडी अटैक इट्स ऑन हेल्थी स्किन सेल्स। मतलब ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टाइप से है जिसमें कि हमारी जो बॉडी की हेल्थी स्किन होती है वो अपनी ही स्किन पे अटैक करती है और ओवर ग्रोथ करने लग जाती है। ठीक है, इट कॉजेज द स्किन सेल्स टू मल्टीप्लाई टू फास्ट लीडिंग टू थिक रेड पेचेस। मतलब इसमें क्या होता है, बॉडी पे जो है एक ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होने के कारण स्किन के ऊपर जो है एक थिक रेड कलर के पैचेस बनने लग जाते हैं। ठीक है, इट इज़ नोन infectious, it is not infectious condition which means it does not spread from person to person। मतलब ये कोई जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं है। मतलब कि ये एक पर्सन जिसके कारण ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है। अब कैसे, जैसे कि ये इम्यून सिस्टम के द्वारा ट्रिगर की गई डिसीज़ है जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे अगेंस्ट वर्क करने लग जाता है। ठीक है, और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। ओके, सोरियासिस कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ बॉडी बट इज़ कॉमन ऑन एल्बो, नीज, स्काल्प एंड बैक। मतलब सोरियासिस जो है बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन मेनली ये जो है बॉडी में एल्बो, नीज, स्काल्प, सिर और बैक पे ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, इट कैन अकर एट एनी एज बट मोस्ट कॉमनली बिटवीन 15 to 35 ईयर्स। मतलब ये किसी भी एज में हो सकता है किसी पर्सन को, लेकिन ये मोस्ट कॉमन कब होता है, 15 to 35 ईयर के बीच में। ठीक है, द कंडीशन कैन ऑल्सो अफेक्ट नेल्स एंड जॉइंट्स नोन एज सोरियाटिक अर्थराइटिस। मतलब ये जो सोरियासिस है वो जॉइंट्स और नेल्स को भी अफेक्ट कर सकती है। उस कंडीशन में इसे सोरियाटिक अर्थराइटिस भी कहते हैं। ठीक है, मैं जनरली आपको इसकी 2-3 पिक्चर्स दिखाती हूँ। इससे उसके थ्रू आपको क्या होगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि सोरियासिस है क्या। ये जो इमेज है ये ऐसे पर्सन की है जिसके हेड में जो है सोरियासिस हुआ है। ठीक है, और ये एल्बो में सोरियासिस हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि जो एल्बो है, एल्बो में रेड पेचेस और उनके ऊपर वाइट कलर का जो है वो एक्स्ट्रा स्किन का डेवलपमेंट है। तो ये जो सिम्टम्स है ये सोरियासिस में होती है। ठीक है, ये भी सोरियासिस का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा इससे कुछ। इसका इंट्रोडक्शन देखा, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सोरियासिस इज अ क्रोनिक autoimmune skin disorder that causes rapid build up of skin cells leading to scaling, redness and inflammation। सोरियासिस जो है एक ऑटो इम्यून क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कि हमारे बॉडी में रैपिड सेल्स का ग्रोथ करवाती है, जिसकी वजह से ये जो है इन्फ्लामेशन कॉज होती है, स्किन पे रेडनेस आती है और बॉडी में जो है एक्स्ट्रा सेल्स ग्रोथ होती है। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट है ऑटो इम्यून रिएक्शन। मतलब ऑटो इम्यून रिएक्शन के कारण होता है फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली में पहले किसी को रहा हो तो उसे हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है कुछ केसेस में। उसके बाद स्ट्रेस भी इसका एक कॉज है। फिर उसके बाद स्किन इंजरी और ट्रॉमा हो सकता है।
कोल्ड वेदर के कारण हो सकता है, स्मोकिंग और अल्कोहल के कारण हो सकता है, सर्टेन मेडिकेशन के कारण हो सकता है जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हो गया, और लिथियम ड्रग्स जो होते हैं उनके कारण। ओके, देखते हैं टाइप ऑफ सोरियासिस कि सोरियासिस कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है ब्लैक सोरियासिस। ब्लैक सोरियासिस कैसे होते हैं, इसमें रेड पैचेस बने होते हैं विथ सलाइवरी वाइट स्केल्स, मतलब रेड पैचेस होते हैं और सलाइवरी वाइट स्केल्स होती है। ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। ठीक है, ब्लैक सोरियासिस। ठीक है, अब सेकंड है अगला देखते हैं, इसमें फर्स्ट आता है पोस्टरल सोरियासिस। फोर्थ आता है पोस्टरल सोरियासिस। इसमें वाइट पस बनता है, वाइट पस बनता है फील्ड विथ ब्लिस्टर्स, मतलब जो वाइट पस बनता है वो ब्लिस्टर्स, छालों के जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस। इरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस में क्या होता है, वाइड स्प्रेड रेडनेस एंड शेडिंग ऑफ स्किन, मतलब इसमें जो है रेडनेस हो जाती है ज़्यादा फैली हुई और स्किन के ऊपर पूरी फैल जाती है। ठीक है, उसके बाद नेल सोरियासिस। नेल सोरियासिस में क्या करते हैं, ये नेल को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि और नेल में जो है एक्स्ट्रा जो है ग्रोथ होने लग जाती है। जैसे कि हम जो नेल है वो नॉर्मल 10-12 दिनों में काटते हैं, तो पर्सन को 3-4 दिन के बाद ही जो है उसकी नेल की ग्रोथ हो जाती है, उसे कट करना पड़ता है। नेल डिस्कलरेशन भी शो होता है। ठीक है, सोरियाटिक एरेथ्राइटिस। सोरियाटिक एरेथ्राइटिस ये जो है जिसके कारण जो है जॉइंट पेन होता है और स्वेलिंग होती है और कुछ स्किन सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर इम्यून सिस्टम बिकम्स ओवर एक्टिव, मतलब किसी भी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, हमने एक इन्फेक्शन ले लिया या फिर ट्रॉमा ले लिया, उसके कारण जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करना चालू कर देता है, जो कि हमारी हेल्थी स्किन पे भी अटैक करता है, जिसके कारण रैपिड जो स्किन की सेल्स होती है उनका रैपिड प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्किन सेल्स पाइल अप द ऑन द सरफेस, मतलब जो स्किन की सेल्स रहती है वो सरफेस से ऊपर आने लग जाती है, और रेड इन्फ्लाम्ड स्क्ले पैचेस अपीयर, मतलब जो रेड और इन्फ्लामेशन वाले जो पैचेस है वो धीरे धीरे स्किन पे शो होने लग जाते हैं और इसी के थ्रू जो है सोरियासिस हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं आगे साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स में सबसे फर्स्ट तो रेड पैचेस देखने के लिए मिलेंगे स्किन के ऊपर, वाइट और सिल्वरी स्केल देखने के लिए मिलेंगे, ईचिंग देखने के लिए मिलेगी, बर्निंग होगी उनमें, ड्राई होगा, क्रैक्ड स्किन होगी, और शायद कुछ सीवियर केसेस में जो है ब्लीड भी करने लग जाएंगे। उसके बाद थिक और रिजिड नेल्स जो है पर्सन के थिक हो जाएंगे, जॉइंट पेन होने लगेगा, और जॉइंट पेन किस कंडीशन में होगा, जब पर्सन को सोरियाटिक अर्थराइटिस होगा उस कंडीशन में। ठीक है, अब इसके लिए डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस क्या क्या करेंगे। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में सबसे फर्स्ट तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे स्किन का, उसके बाद स्किन बायोप्सी करेंगे, सीबीसी लेंगे, एक्सरे करेंगे जब अगर कोई जॉइंट अफेक्ट हुआ हो तो उसे चेक करने के लिए। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में टॉपिकल ट्रीटमेंट देंगे जिसमें कि हम क्रीम और स्टेरॉइड्स और विटामिन डी का ये देंगे। उसके बाद फोटोथेरेपी में क्या देंगे, यूवी लाइट एक्सपोजर देंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा स्किन की ग्रोथ है वो कम हो जाए। उसके बाद सिस्टमेटिक मेडिसिन देंगे जिसमें आती है मेथोट्रेक्सेट या फिर साइक्लोस्पोरिन्स। ठीक है, अब बायोलॉजिकल थेरेपी में क्या देंगे, इंजेक्शन बेस्ड मेडिसिन देंगे दैट टारगेट इम्यून सिस्टम, जो हमारे इम्यून सिस्टम को टारगेट करेगी और जो है ओवर रिएक्ट करने से कम करेगी। ठीक है, अब इसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में जो सबसे पहले जो पेशेंट की स्किन है उसे मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेशेंट की स्किन मॉइस्चराइज रहेगी तो वो पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है,
टीच पेशेंट टू अवॉइड स्क्रैचिंग, मतलब पेशेंट को हमें ये करना है कि आप जो है उस पर कोई भी खुजली जैसी एक्टिविटी ना करें। उसके बाद एजुकेट अबाउट ट्रिगर्ड फैक्टर्स स्ट्रेस और इंजरी, पेशेंट को हमें एजुकेट करना है इस चीज़ को लेकर कि आप जो है स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस से जो है ये डिसीज़ बढ़ सकती है। ठीक है, मॉनिटर साइड इफ़ेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, पेशेंट को जब हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, ये भी हमें मॉनिटर करना होता है। ठीक है, हेल्प मैनेज स्ट्रेस, रिलैक्सेशन और काउंसलिंग, पेशेंट का जो स्ट्रेस है उसे कम करने के लिए उसे रिलैक्सेशन देना और काउंसलिंग देना इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद पेशेंट को सपोर्ट दे सकते हैं, इमोशनल नीड सपोर्ट, इमोशनल नीड्स एंड बॉडी इमेज इश्यूज़, मतलब जो पेशेंट है उसे सोरियासिस है तो उसकी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, तो उसे उसकी स्किन और बॉडी की इमेज को लेकर उसे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट देना होता है कि आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, लाइक दैट। ठीक है, मेंटेन हाइजीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, पेशेंट का जो हाइजीन है वो प्रॉपरली मेंटेन करना होता है ताकि वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहे। ठीक है, आई एम श्योर आपको सोरियासिस समझ में आया होगा। ठीक है, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।